नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका नालंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं महेंद्र शुक्ला। जैसा कि सामने है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति टॉपिक लिखा हुआ है और इसमें आज हम लोगों को जैन धर्म पढ़ना है। हमारे साथ में अंत तक बने रहिए, मन लगा के थोड़ा सा दिल से पढ़िए इसको, तब आपको हम गारंटी देते हैं कि बेहतर तरीके से आपको क्या टॉपिक समझ में आएगा। कुछ चीज़ें हमने करके रखी हैं। यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये 24 तीर्थंकर लिखे हैं, लेकिन हमने जो परीक्षा में तीर्थंकर आते हैं वो नहीं लिखे। ये 24 आपके सामने रहे, 24 ये इस कहाँ से क्या हमने ये लिखे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पढ़ लो। सबसे पहले जैन। ये जो दोस्तों जैन जो बना है, ये जिन से बना है। जिनका अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? ये विजेता। इसके अलावा शब्द आपने देखा होगा तीर्थंकर लिखा है। तीर्थंकर का मतलब कहलाता है जो इस भव सागर से पार करवाएं। क्या दोस्तों? जो भव सागर से क्या है, आप लोगों को पार ले जाएं, मतलब जो अच्छा रास्ता दिखाएं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? वो तीर्थंकर कहलाते हैं। यहाँ आपको बता दें, जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी संख्या कितनी दोस्तों? ये 24 है। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? ये 24 हुए हैं, 24 हुए हैं आपके ये। और सब जानते हैं, कल अपन लोगों ने देखा था कि 6ठी सदी BC में जो कुछ आपका धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप, बौद्ध क्रांति के फलस्वरूप कुछ संप्रदाय आए, तो उसमें आपका ये महावीर स्वामी भी आपका क्या है उसमें मिलते हैं। लेकिन ये जैन धर्म आपका बहुत पहले का है। यहाँ 6ठी सदी BC से जैन धर्म दोस्तों नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म आपका 9वीं 10वीं सदी, ऐसा इतिहास में मिलता है। चूँकि आस्था का विषय है, ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे। 9वीं 10वीं सदी BC में दोस्तों क्या है, ये जैन धर्म का उद्भव क्या है आपका ये माना जाता है। ऐसा आपका क्या है किताबों में उल्लेख मिलता है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये जैन धर्म के संबंध में जो क्वेश्चन आते हैं यही आते हैं कि जिन का अर्थ क्या है? विजेता। तीर्थंकर का अर्थ क्या है? भव सागर से जो पार ले जाएं। इसके अलावा जो 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, इन तीर्थंकरों का जीवन वृत्तांत बनकर इनका जो पूरा वृत्तांत आपका क्या है, आपका जीवन परिचय है, वो दोस्तों आपको बता दें ये कथा वस्तु में है, सॉरी कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र तो ये भद्रबाहु का है। भद्रबाहु दोस्तों जानते हो, जैन धर्म के 2 पंथ हुए हैं 4ठी सदी BC में। एक है श्वेतांबर और दिगंबर के दिगंबर, तो जो दिगंबर के प्रणेता हैं वो भद्रबाहु हैं। तो भद्रबाहु ने पुस्तक लिखी थी कल्पसूत्र। इसमें पूरे 24 तीर्थंकर क्या है आपका जीवन परिचय है, जीवन क्या है दोस्तों ये वृत्तांत है। परीक्षा में खूब क्वेश्चन आता है आपका कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24। पहले कौन है? तो पहले दोस्तों क्या है, ये ऋषभ देव है। ऋषभ देव है। ऋषभ देव भी कह सकते हैं, इनको आदिनाथ भी क्या है दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषभ देव या आदिनाथ भी क्या है आपका ये बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या है, दूसरे हैं आपका ये अजितनाथ। अजितनाथ। फिर हैं दोस्तों संभवनाथ। संभवनाथ। फिर है आपका अभिनंदन। अभिनंदन। ये हमने 4 जानबूझ के नहीं लिखे थे, क्योंकि आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा सिविल SSC के पेपर देखिए, उसमें से बोले इन 4 तीर्थंकरों को और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं इनको क्या है आपका ये जोड़ी मिलाई या क्रम से लगाई, ऐसा क्वेश्चन क्या है दोस्तों ये आता है। इनका जो दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है ये आपका क्या है, वृषभ है या बैल है। ये जो अजितनाथ दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह आपका क्या है, ये हाथी है। यहाँ जो संभवनाथ है, इनका दोस्तों आपका अश्व है, घोड़ा है। और ये जो अभिनंदन है, अभिनंदन का जो आपका ये प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों बंदर है। इस प्रकार से ये 4 के प्रतीक चिन्ह अपन को क्या करना है, ये देखना है। और लास्ट के जो दोस्तों जो 4 हैं आपके 24 तीर्थंकर में, वो आपको क्या करना है, वो भी देखना है। यहाँ हमने 19 नंबर का छोड़ के रखा था, ये आपको मल्लीनाथ है। ये कौन है आपके? ये मल्लीनाथ है। और आपको बता दें, ये जो मल्लीनाथ है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों क्या है, ये कलश है। क्या है? कलश है। और इनको आपको बता दें,
इनको जो श्वेतांबर समुदाय है इनको क्या मानता है दोस्तों, ये इनको स्त्री मानता है। किसको? मल्लीनाथ को क्या है आपका ये स्त्री मानता है। श्वेतांबर जो पंथ है आपका वो मानता है। यहाँ जो 21 में है ये दोस्तों नेमिनाथ है। नेमिनाथ जो 22 में है वो अरिष्टनेमी है। अरिष्टनेमी है। जो 23 में है वो पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ है, आते हैं परीक्षा में। और 24 में तो जानते हो आप लोग सबसे ज़्यादा आता है पहले और 24 में आपके क्या है दोस्तों, ये महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी है। ये थोड़ा सा आपको क्या है थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें ये दिगंबर समुदाय वाले मल्लीनाथ को स्त्री नहीं मानते। सिर्फ श्वेतांबर समुदाय वाले क्या है दोस्तों, ये मल्लीनाथ को क्या है आपका ये स्त्री मानते हैं। यहाँ थोड़ा सा चूँकि इनके प्रतीक चिन्ह आए हैं तो थोड़ा सा देख लें। ये जो आपके 19 में है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल है। और आपको सॉरी कलश है। नेमिनाथ का नील कमल है। इनका आपका शंख है। इनका सर्प है। और इनका आपको दोस्तों क्या है सिंह है। ये आते हैं आपके, ठीक है ना। पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह, ऋषभदेव का बैल, ये 3 तो दोस्तों ज़्यादा आते हैं। फिर 1-2 आपके क्या हुआ जोड़ी मिलाने के लिए आएंगे। तो आप तो 21 में, 22 में, 23 में, 24 में तीर्थंकर क्रम से कर लीजिए। और इनके बगल में ये आपका प्रतीक चिन्ह हो ये कर लीजिए। और फिर उसके बाद फिर क्या है इनको कर लीजिए आप शुरू के 4 को, तो आराम से क्या है ये हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें, अब आता है कि जैन धर्म तो स्वाभाविक है। जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक कौन है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रथम हैं आपके ये दोस्तों क्या है आदिनाथ है। ये जैन धर्म के क्या हैं दोस्तों ये संस्थापक है। यहाँ दोस्तों जो 23 में है पार्श्वनाथ है, ये दोस्तों क्या है इनको प्रथम ऐतिहासिक माना गया है। ऐसा आपका किताबों में आता है। इनको क्या है प्रथम ऐतिहासिक माना जाता है। और जो 24 में है दोस्तों ये आपके जैन धर्म के इनको वास्तविक संस्थापक माना गया है। वास्तविक संस्थापक क्या है आपको माना है किसको, महावीर स्वामी को। तो जैन धर्म के संस्थापक आ जाए तो अपन क्या करना है, ये अपन लोग दोस्तों आदिनाथ करेंगे। आदिनाथ यानी कि क्या है अपन लोग ऋषभदेव करेंगे। ऋषभदेव करेंगे। चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, हालांकि ये आपने देखा होगा अपने यहाँ जो जैन मंदिर है राजस्थान में, जो आबू जो पर्वत पर दिलवाड़ा की जैन मंदिर हैं, वहाँ भी दोस्तों मेन जैन मंदिर आपको क्या है आदिनाथ के लिए क्या है आपके ये बनवा गए थे। और यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, हालांकि इनका जीवन परिचय तो आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इतना जरूर देखना है आप लोगों को कि ये जो आदिनाथ है इनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत और छोटे पुत्र का नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली। चलिए ये जो कि क्वेश्चन आता है इसका से क्या है अपन को इनको देखना है। यहाँ जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ के बारे में दोस्तों क्या करेंगे अपन थोड़ा सा क्या है आपका ये विस्तृत हल्की सी क्या है चर्चा करेंगे। ये परीक्षा में क्या है आपके पार्श्वनाथ के बारे में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो अपन क्या करेंगे ये देखेंगे। ये 23 में है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, जैन धर्म में जब किसी संत महात्मा को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको दोस्तों आपको बता दें उसको कैवल्य कहते हैं। बौद्ध धर्म में जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं। और दोस्तों जब जैन धर्म में किसी संत महात्मा की जब मृत्यु होती है तो उसको दोस्तों कहते हैं उसको निर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो जैन परंपरा में ऐसा बताया गया है कि जो 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकर में दोस्तों जो 20 तीर्थंकर हैं, इन 20 तीर्थंकर को जो निर्माण प्राप्त हुआ है, यानी कि इनका जो अंतिम समय आपका हुआ है, ये दोस्तों आपको बता दें ये सम्मेद पर्वत पर क्या है ये हुआ है। और ये सम्मेद पर्वत आपको बता दें यहाँ झारखंड है। ये सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत आपका ये पारसनाथ की पहाड़ी है। पारसनाथ, और ये पारसनाथ की पहाड़ी दोस्तों ये आपको बता दें ये झारखंड है। और झारखंड का जो ज़िला है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा ज़िला है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है।
यहाँ ऐसा बताया जाता है कि ये सम्मेद पर्वत पर ये जो 24 तीर्थंकर है, इन 24 तीर्थंकर दोस्तों ये 20 को क्या हुआ है, यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ है। मतलब अंतिम समय क्या है आपका दोस्तों, ये 20 तीर्थंकर क्या है आपका ये यहाँ इस सम्मेद शिखर पर क्या है लोगों ने निर्माण प्राप्त किया है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को आप 24 हैं, बाकी 4 कौन है तो आपको बता दें ये महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ, जानते हो आप पावापुर में हुआ। इसके अलावा जो आपके ये पहले तीर्थंकर है इनको निर्माण प्राप्त आपको बता दें कैलाश पर्वत पर हुआ। इसके अलावा जो 22वें नंबर के हैं इनको निर्माण आपको बता दें चंपा में होगा। और जो दोस्तों 12 में है, 12वें में आपको क्या है ये चंपा में हुआ। और जो 22वें तीर्थंकर हैं यानी कि अरिष्टनेमी, इनको आपको बता दें ये गिरनार पर्वत पर क्या हुआ निर्माण प्राप्त हुआ। तो इनको छोड़ दिया जाए, किनको, जहाँ जहाँ क्या है हमने आप स्टार लगा रहे हैं, ए महावीर स्वामी और आपका अरिष्टनेमी और आपका 12वें वसुपूज और पहले ऋषभदेव, जहाँ जहाँ स्टार लगा है अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या है पूरे आपके क्या है ये 20 तीर्थंकर को क्या है आपका सम्मेद पर्वत पर दोस्तों क्या है ये निर्माण प्राप्त हुआ है। ये आपको थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखना पड़े, यही एक संयोग है आपका। ये आपको बता दें ये जो पहले तीर्थंकर आपके आदिनाथ थे, ये आपके कौशल अयोध्या के राजा ये क्या थे आपके पुत्र थे। और इनके जो बड़े पुत्र भरत हैं, भरत के पक्ष में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ये आपका राजपाट त्याग करके फिर क्या हो गए थे आपकी ये आपके संत हो गए थे। और इनकी जो माता का नाम दोस्तों मिलता है, वो माता का नाम मिलता है नाभि, और पिता थे आपके पिता थे नाभि और माता थी दोस्तों क्या है आपकी ये मधु देवी, ठीक है ना। तो मधु देवी माता थी, पिता क्या थे आपके ये नाभि थे, ठीक है ना, इनसे ही उत्पन्न हुए थे। और ये बड़े पुत्र इनके क्या है दोस्तों भरत थे, और छोटे पुत्र क्या थे आपके ये गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली थे। लास्ट में क्या हो गए थे दोस्तों कैलाश पर्वत चले गए थे, और कैलाश पर्वत भी क्या हुआ इन्हें आपको इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, कहाँ, कैलाश पर्वत पर। तो पहले तीर्थंकर, 12वें तीर्थंकर और इसके अलावा आपका ये 22वें अरिष्टनेमी और महावीर स्वामी, इनको छोड़ दिया जाए तो 20 तीर्थंकर दोस्तों। ये जो पवित्र स्थान है, जैन तीर्थ स्थल है, सम्मेद पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी, झारखंड राज्य में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ इन 24 में से 20 को क्या है दोस्तों मोक्ष प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ स्वाभाविक है ये पहले जैन धर्म के संस्थापक हो गए। 1 2 3 4 का जो हमने लिखा है आपको इनको थोड़ा सा क्रम भी दोस्तों याद करिएगा, कौन है आपके क्रम से लगाइए। बगल में इनके प्रतीक चिन्ह लिखें तो प्रतीक चिन्ह भी दोस्तों क्या है करिए। प्रतीक चिन्ह क्या है, उनसे उनके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी जुड़ी हैं इस कारण से क्या है आपका ये इनके सिंह लगा है, सिंह के समान पराक्रमी कहलाए, इन्होंने विजय प्राप्त की। दोस्तों पार्श्वनाथ जब ऐसा बताया सम्मेद पर्वत जब ये ध्यान में मग्न थे तो एक राक्षस से एक सर्प ने इनकी क्या है आपका रक्षा की थी, तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प हो गया। इस प्रकार से दोस्तों क्या सबके आपके प्रतीक चिन्ह हैं। और यहाँ ये जो मल्लीनाथ है, एकमात्र जो महिला है आपके मानी जाती हैं, आपका श्वेतांबर पंथ में जो मानते हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों ये कलश है। तो थोड़ा सा इनको भी हल्का सा देखिएगा कि मल्लीनाथ कौन से नंबर की थी, 19 नंबर के, नेमिनाथ किस नंबर के आपके 21वें नंबर के, अरिष्टनेमी किस नंबर के, 22वें नंबर के, पार्श्वनाथ किस नंबर के, 23वें नंबर के, महावीर स्वामी 24 नंबर के। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक जगह नाम और बगल में उनकी नंबरिंग क्या है आपका दोस्तों दी रहे, तो आपको 19, 21, 22, 23, 24 पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ये आपको नंबरिंग और साथ में क्या है ये तीर्थंकर भी दोस्तों क्या करना है ये याद करना है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ऋग्वेद का एक दोस्तों सूक्त है केसी सूक्त, उस केसी सूक्त में आपको बता दें ये जो प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का दोस्तों क्या है उल्लेख है, किसमें, ये केसी सूक्त में, ये ऋग्वेद में। क्वेश्चन आया है आपका कि ऋग्वेद में कौन कौन से तीर्थंकर का उल्लेख है, तो प्रथम और 22वें यानी कि ऋषभदेव और आपका जो अरिष्टनेमी है दोस्तों, इनका ऋग्वेद में क्या है आपका ये उल्लेख है। और ये आपको बता दें ये जो अरिष्टनेमी है ना, ये श्री कृष्ण के समकालीन भी माने जाते हैं, कृष्ण के समकालीन भी क्या है आपका दोस्तों ये माने जाते हैं। कौन है ये, अरिष्टनेमी। ये ध्यान देना पड़ेगा, परीक्षा में क्वेश्चन आता है, आप तो पेपर उठा के देख लेना, और जब पेपर उठा के देखो ये सब आपको पॉइंट मिलेंगे, और जब आपको मिलेंगे थोड़ा सा कोशिश कीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ शुक्ला सर ने क्या है कुछ आपका ये बताया था। तो यहाँ आपका ये हो गया। अब इसके अलावा
ये जो आदिनाथ के बड़े पुत्र हैं भरत, ये आप देखते होंगे जब हम आपका भारत का सामान्य परिचय बता रहे थे तो सामान्य परिचय में बताया था कि ऐसा माना जाता है कि ये इनके बड़े पुत्र के नाम पर भी क्या होगा, भरत के नाम पर आपका देश का नाम भारत पड़ा। और फिर हमने आपको ये दुष्यंत शकुंतला के पुत्र आपके ये हस्तिनापुर के राजा भरत के नाम पर भी क्या है माना जाता है कि देश का नाम पड़ा। लेकिन जो सर्वमान्य है वो है आपका ये जो भरत जन था, जिसका राजा सुदास था, ऋग्वैदिक काल जो दासरा युद्ध हुआ था, ठीक है ना, वो भरत जन के नाम पर आपके देश का नाम भारत पड़ा था। उस समय भी दोस्तों ये भरत, राजा भरत आपको क्या है ये मिले होंगे। चलिए दोस्तों, गोमतेश्वर की थोड़ा सा चर्चा हो जाए हल्की सी। यहाँ आपको सबको मालूम है, यहाँ दोस्तों ये कर्नाटक है, ये है, थोड़ा और नीचे आ जाए, कर्नाटक। यहाँ दोस्तों गोमतेश्वर या बाहुबली की दोस्तों क्या है ये प्रतिमा है। ये जो गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है दोस्तों, ये आपका स्लेटी पत्थर से क्या है आपका ये बनी है। ये आदिनाथ की क्या है दोस्तों दूसरे आपके क्या है ये पुत्र है, प्रथम तीर्थंकर के दूसरे पुत्र हैं। ये थोड़ा सा आपको बता दें, ये कर्नाटक में है। कहाँ है? स्टेट क्या है आपका ये कर्नाटक। ये जिला आपका कौन सा है? हासन जिला है। यहाँ दोस्तों जो प्रतिमा है इसकी विशेषता ये है कि ये लगभग 17.5 मीटर क्या है ये ऊंची है, या अगर फीट में आ जाए तो 57 फीट क्या है दोस्तों ये ऊंची है। और ये एक पत्थर से बनी, ध्यान रखिए, ये एक पत्थर से बनी स्वतंत्र रूप से खड़ी ये विश्व की आपकी क्या है सबसे ऊंची प्रतिमा है। विशेषता क्या है? एक पत्थर स्वतंत्र रूप से आपकी क्या है बनी ये सबसे ऊंची क्या है आपका ये प्रतिमा आपके क्या है ये मानी जाती है। कौन? ये बाहुबली। यहाँ आप सब जानते हो, यहाँ हर 12 साल में, यहाँ पे क्या है, हर 12 साल में क्या होता है दोस्तों, महामस्ताभिषेक होता है। महामस्ताभिषेक होता है हर 12 साल में। यहाँ आपको बता दें 2018 में ये 86वां महामस्ताभिषेक हुआ था। 2018 में क्या हुआ था? 86वां हुआ था दोस्तों। अब 2030 में आपका क्या है ये 87वां क्या है आपका ये आयोजित होगा। इसे दोस्तों ये गोमतेश्वर जो की प्रतिमा है, इसे आपको बता दें, इसे जैन धर्म का कुंभ कहा गया है। जो महामस्ताभिषेक होता ना, ये जैन धर्म का क्या कहते हैं दोस्तों, ये इसे कुंभ क्या है आपका ये कहा जाता है। और थोड़ा सा आपको बता दें, इस स्थान को जैन काशी भी कहा जाता है। ध्यान करिएगा, इस स्थान को क्या कहा जाता है? ये जैन काशी भी कहा जाता है। ये जो मुद्रा है, खड़े मुद्रा है, नग्न अवस्था में है, ये कायोत्सर्ग मुद्रा में, ध्यान रखिएगा। ये जैन धर्म की जो मूर्तियाँ बनी हैं आपकी ये दिगंबर समुदाय के अंतर्गत, ये कायोत्सर्ग मुद्रा में क्या है दोस्तों ये बनती हैं। और ये भी थोड़ा सा ध्यान करना है आता है कि ये किसने बनवाई थी दोस्तों? तो ये चामुंडा राय ने बनवाई थी। चामुंडा राय ने बनवाई थी। ये गंग वंश का क्या था दोस्तों, ये मंत्री था। और आपको बता दें ये 10वीं सदी में क्या है आपकी ये बनी थी। 900 कुछ में क्या है ये मूर्ति क्या है आपकी दोस्तों बनी थी। इस मूर्ति की आपको बता दें विशेषता ये है कि यह मूर्ति 10 किलोमीटर दूर से क्या होते हैं दिखाई देती है। और आपको बता दें जिस पहाड़ी पर यह मूर्ति बनी है हासन जिले में कर्नाटक में, उस पहाड़ी के जस्ट नीचे से नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर से तो 10 किलोमीटर दूर से क्या है आपका ये जरूर दिखाई देती है। यह क्या दोस्तों, इस मूर्ति की आपकी ये विशेषता है। तो क्वेश्चन आता है आपका ये गोमतेश्वर में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा एक पहाड़ी पर है। 12 साल में महामस्ताभिषेक होता है। 2018 में 86वां मस्ताभिषेक होता है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का इसे महाकुंभ भी दोस्तों क्या है आपका ये कहते हैं। और जैन धर्म का काशी भी इसे कहा जाता है। 10वीं सदी में गंग राजाओं के मंत्री चामुंडा राय ने क्या किया था, इसका दोस्तों क्या है आपका ये निर्माण किया था। ऊंचाई भी दोस्तों परीक्षा में आ चुकी है। विशेषता ये है कि एक ही पत्थर से तराशी गई, सेठी पत्थर से तराशी गई, स्वतंत्र रूप से खड़ी, बिना किसी सहारे के खड़ी, विश्व की सबसे ऊंची क्या है दोस्तों ये प्रतिमा है आपकी क्या है गोमतेश्वर की। तो ये हमने कोशिश की है कि ये आपका कहाँ है, यहाँ है। चलिए दोस्तों आते हैं थोड़ा सा 23 में तीर्थंकर के बारे में हल्की सी क्या हो जाए डिस्कस हो जाए अपना। उसके बाद फिर महावीर स्वामी है, अगली क्लास में हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाना है। यहाँ आ जाए जो पार्श्वनाथ है दोस्तों, जो 23 में
तीर्थंकर जो प्रथम ऐतिहासिक है, इनके बारे में क्या है आपका ये क्या है क्वेश्चन आता है। पहली बात तो दोस्तों आपको बता दें, ये काशी नरेश, इनके माता पिता का नाम भी दोस्तों परीक्षा में आता है। काशी नरेश क्या है आपका ये अश्वसेन, अश्वसेन इन्हीं क्या थे दोस्तों ये पिता थे। माता का नाम बामा था। बामा कौन थी इनकी माता थी। कहीं बामा मिलता है, कहीं नावा मिलता है, वैसे बामा सही है आपका। ये आपको थोड़ा सा बता दें, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या है ज्ञान प्राप्त किया। और ये भी आता है कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, तो ये सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद पर्वत पर क्या किया दोस्तों, यही सम्मेद पर्वत है, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसा बताया जाता है कि महावीर स्वामी के ये 250 वर्ष पहले हुए हैं, 250 वर्ष क्या है पहले हुए हैं। महावीर स्वामी के माता पिता भी क्या है दोस्तों ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और जो श्वेतांबर समुदाय है ना, ये मुख्य रूप से इन्हीं को मानने वाला था। इन्होंने अपने अनुयायियों को क्या किया है दोस्तों, ये श्वेत वस्त्र पहनने की इजाज़त दी थी। श्वेत वस्त्र क्या है आपका ये पहनने की क्या की थी, ये इन्होंने आज्ञा दी थी कि सफ़ेद कपड़े क्या है ये पहनेंगे। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आता है कि इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो अनुयायी हैं इनको निग्रंथ कहा गया है। निग्रंथ कहा गया है किनके, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ क्या है दोस्तों ये कहा गया है। आप जानते हो जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे अपन लोग बाद में, थोड़ा स्वामी जी को पढ़ के, महावीर स्वामी को पढ़ के जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे तो शिक्षाओं में पंच महाव्रत आता है। तो आता है कि उन पंच महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा और उनमें जो 4 थे वो कौन थे, ये इनके दिए हुए थे 4। तो आपका उन पंच महाव्रतों में 4 इनके थे दोस्तों। एक था सत्य, दूसरा था दोस्तों अहिंसा, तीसरा था अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह, अपरिग्रह, और 5वां दोस्तों जो ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी ने आप क्या है जोड़ा था। 5 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, बाद में चर्चा करेंगे। तो ये 4 जो है ना इनको चातुर्थी कहा गया है। ध्यान सुनिएगा, इनको क्या कहा गया है, चातुर्थी दोस्तों क्या है आपका ये कहा गया है किनको, ये जो 4 आपका पंच महाव्रत में 4 आपके क्या है ये चातुर्थी क्या है, इनको आपको क्या है दोस्तों ये कहा गया है। सत्य जानते हो आप लोग, मन कर्म वचन और आपका भय में जो भी है, हंसी में असत्य नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा ठीक है, 5 प्रकार की हिंसा है। अस्तेय मतलब बिना किसी की अनुमति के उसकी संपत्ति को न छूना, किसी की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना न छूना, न ग्रहण करना। अपरिग्रह का मतलब कहलाता है संपत्ति अर्जन से क्या करना, बचना। इस प्रकार से क्या है इन्होंने ये चातुर्थी दिए। बाद में जब स्वामी जी ने, महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा तो दोस्तों पंच महाव्रत क्या है कहलाने लगे। बाद में जैन धर्म के क्या करेंगे, हम आपको जब सिद्धांत पढ़ाएंगे तो जैन धर्म के सिद्धांतों में क्या है ये आपको क्या है अच्छे से बताएंगे। तो चलिए, ये इतने क्वेश्चन चूँकि पार्श्वनाथ के बारे में आते हैं कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे, 23 नंबर के प्रथम ऐतिहासिक कौन है, पार्श्वनाथ हैं। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, बामा माता का नाम था। सम्मेद पर्वत पर क्या हुआ दोस्तों, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी से 250 साल पहले हुए। श्वेत वस्त्र पहनने की इन्हें इजाज़त दी। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए जिन्हें चतुर्थी कहा गया है। बाद में इन्हीं के आपके क्या है अनुयायी आपके क्या है श्वेतांबर कहलाए। बाद में जब विभाजन हुआ था दिगंबर श्वेतांबर में, तो ये चर्चा करेंगे। और इसी श्वेतांबर समुदाय के लोग क्या कहते हैं, 19वें नंबर के मल्लीनाथ को क्या है आपका स्त्री मानते हैं। दिगंबर लोग क्या मानते हैं, ये इनको मल्लीनाथ को ये पुरुष मानते हैं। तो दोस्तों आ जाइए, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखिएगा थोड़ा सा ये इनके बारे में, जो पार्श्वनाथ के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई दोस्तों सब करना पड़ेगा। सब में हमने स्टार लगाया हुआ है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना छुड़वाएंगे। हाँ, ये सबसे ज़्यादा आता है कि ये 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, माता पिता कमाते, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, सम्मेद पर्वत। और ये महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा, ये इनके अनुयायी ये, ठीक है ना, निग्रंथ कहा गया है। अब इसके बाद से क्या है, एक नज़र में 5 मिनट में दोस्तों क्या है अपन फिर से देख लें परीक्षा के हिसाब से कौन कौन से हैं, क्या क्या देखा। तो आइए, जैन धर्म का उदय 9वीं 10वीं सदी माना जाता है। बहुत पहले वैदिक काल का तक इनकी क्या है प्राचीनता जाती है।
सनातन धर्म से लगभग समकक्ष जाता है। और आपको बता दें जैन धर्म के सिद्धांत अगर सबसे ज़्यादा किसी के समकक्ष है, हिंदू और सांख्य दर्शन के समकक्ष दोस्तों हैं, बाद में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि फंस जाएंगे अपन लोग और आगे बढ़ना है अपन को। चलिए, यहाँ जैन धर्म जिनसे बना है, जिन का अर्थ है विजेता। जैन धर्म में जो प्रमुख व्यक्ति हुए हैं आपके, उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। और ये कौन है तीर्थंकर? कितने हैं? 24 हैं। और तीर्थंकर को क्या कहा गया? जो तीर्थ भवसागर से पार ले जाएं, उन्हें तीर्थंकर कहे दोस्तों ये कहते हैं। ये जैन धर्म का ऋग्वेद में भी दोस्तों क्या है उल्लेख है। और ऋग्वेद का जो केसी सूक्त है उसमें दोस्तों पहले यानी कि ऋषभदेव और 22वें यानी कि अरिष्टनेमि का क्या है दोस्तों ये उल्लेख है। इसका मतलब क्या है? ये आपका क्या है वैदिक काल से संबंधित भी आपके क्या है रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया। इसके अलावा कृष्ण के समकालीन कौन थे? तो 22वें नंबर के थे अरिष्टनेमि, वो कृष्ण के क्या है समकालीन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी माने जाते हैं आपको। ये पहले 4 तीर्थंकरों को क्रम से लगाइए और 4 तीर्थंकरों को क्या है बगल में आपको जोड़ी मिलाइए उनके प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभदेव के बैल, अजितनाथ का हाथी, शंभुनाथ का अश्व, अभिनंदन का बंदर। बाकी के हैं लेकिन चूंकि परीक्षा में नहीं आते, आप तो वो पढ़िए जो परीक्षा में आए, और गारंटी है यही आएगा और यही आता है आपका ये, ठीक है ना। ये एक 24 तीर्थंकरों में एकमात्र स्त्री किसको माना गया है? श्वेतांबर समुदाय के अनुसार तो मल्लिनाथ को क्या है माना गया। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? कलश है। फिर इसके बाद 21, 22, 23, 24 क्रमशः यहाँ भी आ गए। ये इनके दोस्तों क्या है, आप आइए सिविल में और एसएससी में जाइए तो वहाँ आपको क्या है ये इनके प्रतीक चिन्ह मिलेंगे। नीलकमल नेमिनाथ का है, शंख अरिष्टनेमि का है, सर्व पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है, और सिंह क्या है दोस्तों ये महावीर स्वामी का क्या है प्रतीक चिन्ह है। ये 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को जो मोक्ष प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो झारखंड के सम्मेद पर्वत पर हुआ है। बाकी आपका क्या है, जो पहले तीर्थंकर थे उनको कैलाश पर्वत पर मिला है। जो 12 में थे उनको चंपा बसु पूजू कहाँ मिला है दोस्तों? चंपा में हुआ है। और जो 22 में थे उनको दोस्तों गिरनार वहाँ राजस्थान में वहाँ प्राप्त हुआ है। और जो 24 में थे उनको पावापुरी बताएंगे आपको, मल्लों के यहाँ आपका मल्लों के राजप्रसाद में उनको क्या है मोक्ष प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी किसकी? आपकी ये महावीर स्वामी की। चलिए दोस्तों, ये हो गए। यहाँ आपको बता दें अपन ने पढ़ा था कि महापद्मनंद तो कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, उड़ीसा में अभिलेख है आपका, ये उदयगिरी गुफा में है। उसके अनुसार बोले नंद राजा यहाँ से आदिनाथ की मूर्ति को चुरा ले गया था, उठा ले गया था। तो दोस्तों ये जो महापद्मनंद था, नंद वंश का संस्थापक था, इन्हीं आदिनाथ की मूर्ति को क्या है दोस्तों कलिंग से क्या है आपका ये लाया था। कहाँ लाया था? ये मगध लाया था। चलिए दोस्तों, ये भी है। आदिनाथ की प्रतिमा ही आपके जो भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो माना जाता है आपका ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर, वहाँ दोस्तों आदिनाथ है। और भी कुछ लोग हैं लेकिन मेन आपका क्या है ये आदिनाथ है वहाँ। तो इस प्रकार से क्या, और जैन तीर्थ स्थल सम्मेद पर्वत पर 20 आपके तीर्थंकरों क्या मिला दोस्तों, ये आपका मोक्ष प्राप्त हुआ था, निर्माण आपका क्या है हुआ था। बताएंगे आपको बाद में कि जैन धर्म में जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उनको केवल कहा गया है, और जब दोस्तों लास्ट में आपका उनकी मृत्यु होती है तो उसको क्या है, उसको निर्माण कहा गया है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बाद में दोस्तों क्या है इनकी ये चर्चा करेंगे। तो देखिए आप, ये अपन लोगों ने क्या किया है, ये जैन धर्म और तीर्थंकर दोस्तों क्या है ये पूरी कोशिश करी है कि परीक्षा के हिसाब से क्या है आपका पूरा हो जाए। और आपको बता दें कि जितना हमने डिस्कस किया है परीक्षा में, आप तो पेपर उठा के देख लीजिए, इसके अलावा नहीं आता है, यही आता है। और यही दोस्तों क्या है गारंटी देते आपका आएगा। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आपको क्या है देखिएगा, आपको क्या है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये हमने चूँकि 24 इसलिए लिख के रखे हैं ताकि क्या है आपको ये लगे कि हाँ ये 24 है। बाकी क्या है जिनके बारे में हमने कुछ लिखा है बस उसी को क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है। और इसको भी आपको क्या है ध्यान दीजिए कि जो भद्रबाहु हैं जैन संत हैं, ठीक है ना, ये भद्रबाहु आपके जो उनके गणधर में भी थे, महावीर स्वामी के 11 गणधर में भी थे। उन्होंने दोस्तों एक कल्पसूत्र किताब लिखी 4वीं सदी BC में। उसमें इस कल्पसूत्र में इन 24 तीर्थंकरों का क्या है दोस्तों जीवन वृत्तांत है, जीवन परिचय क्या है आपका ये है किसमें? कल्पसूत्र में। और भी पुस्तकों में है लेकिन कल्पसूत्र में क्या है पूरे 24 का क्या है आपका ये जीवन वृत्तांत अच्छे से दिया गया है। तो कल्पसूत्र किताब भी दोस्तों क्या है आपकी पुस्तक भी आपकी क्या है परीक्षा में ये आती है। ये भी आता है सम्मेद पर्वत पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ है? बोले कर्नाटक में है।
गोमतेश्वर स्थानीय है, कहाँ बोले, कर्नाटक में है। ये दोस्तों ऊंचाई भी इसकी क्या है, आ चुकी है आपकी ये। कितने साल में महामस्तकाभिषेक होता है, 12 साल में। महामस्तकाभिषेक का मतलब दूध दही घी से उनको क्या है नहवाया जाता है, फूल बड़े चढ़ाए जाते हैं। एक उत्सव टाइप का होता है, एक महाकुंभ टाइप का होता है जैन धर्म में, वो हर 12 साल में होता है। आपका 86वां आपका 2018 में हुआ था, 2030 में 87वां होगा, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये चातुर्थी ये आते हैं आपके पार्श्वनाथ के, ये भी आते हैं, ठीक है ना। ये सप्तहिंसा अस्ते, बाद में ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। ये इनके बड़े पुत्र का नाम भी आता है दोस्तों, गोमतेश्वर बाहुबली। तो ठीक है, आपका बाहुबली एक पिक्चर भी है, वो अलग चीज़ है, यहाँ कनेक्शन नहीं मिलाना है, नाम के अनुसार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है आपका ये हो गए। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हमने जैन धर्म का ये विषय प्रवेश आपको लिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी को क्या है पढ़ेंगे, वो एक क्लास में पूरा समय क्या है लग जाएगा, लगभग 1 घंटे की क्लास चलेगी, वो अपन अच्छे से देखेंगे। फिलहाल ये यह बताइएगा और 2 बार देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा आपको लगा, और लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में हमें अनुमति दें, इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।